मणिपुर के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। विपक्ष इस प्रस्ताव को लेकर उत्साहित है, सरकार को घेरने की बात कर रहा है। विपक्षी सांसद 2 दिन पहले मणिपुर के दौरे पर भी गए, वहां की रिपोर्ट भी पेश करने की बात कर रहे हैं। पर इन सब बातों के बीच में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आखिर क्यों विपक्ष को 2018 की धुलाई की याद दिलवा दी? क्या है पूरा मामला, जरा अनुराग ठाकुर की इस बात को सुनिए। कॉन्फिडेंस मोशन पे कि आज कह रहे 10 दिन होने को आया है, अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ, क्या कहेंगे? मेरा विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह है कि अब तो उन्होंने सदन के बाहर भी और मणिपुर में जाकर भी करें शुरू। जी सर प्लीज। मेरा सभी विपक्ष के सांसदों से आग्रह है कि कृपया करके सदन के भीतर आएं, चर्चा में भाग लें और जिन भी विषयों पर उनको चर्चा करनी है सरकार पहले दिन से तैयार है। विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चर्चा से भागना चाहते हैं? आखिरकार केवल सड़क पे ही आवाज उठानी थी तो सदन में जो चुने गए हैं, जो संसद के लिए चुने गए हैं, तो उसका काम क्या है? साल भर में जितने पार्लियामेंट के सत्र चलते हैं, विपक्ष कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि सदन में ना आए, चर्चा का भाग ना बने, और वो केवल भागने का काम करते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते। वो चर्चा में रहने का काम करते हैं, चर्चा में भाग लेके अपनी बात नहीं रखते। ये साफ दिखता है कि चुनावी वर्ष में केवल और केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठा रहे और सदन में अंदर आने के बजाय बाहर भागने का काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष क्यों मणिपुर अपना डेलीगेशन लेकर नहीं जा रहा है? सत्ता पक्ष के माननीय गृह मंत्री जी, सत्ता पक्ष के माननीय गृह मंत्री जी, इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष से गृह मंत्री जी 4 दिन मणिपुर में रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहां पे बार बार गए, वहां पर भी रहे लगातार, और जो कदम उठाने थे वो लगातार उठा रहे हैं शांति बनाने के लिए। विपक्ष अशांति फैलाने का काम ना करे, भय और भ्रम फैलाने का काम ना करे, चर्चा में भाग लें और सुनने का भी हिम्मत रखें ताकि उनको पूरी जानकारी मिले। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब इनकी सरकारें थी कांग्रेस की, तब मणिपुर जब जलता था तब 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था, हजारों लोगों की हत्याएं हुई। प्रधानमंत्री उस समय मौन रहे कांग्रेस की सरकार में, गृह मंत्री उस समय मौन रहे, उस समय तो बयान तक देने की ये काम नहीं करते थे, यहां तक कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने केवल एक बार बयान दिया है। हम चर्चा तो पहले दिन से चाह रहे हैं, आखिर विपक्ष क्यों नहीं आता? ये स्पष्ट तौर पर विपक्ष का चेहरा दिखता है कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, केवल भड़काने के लिए। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर क्या चर्चा होगी आज आने वाले? अगर आपको 2018 की याद हो तो तब भी विपक्ष जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास पूरी समर्थन है और जितने नंबर चाहिए उससे ज्यादा है, उसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव लाया है, और उस समय भी इनकी जग हंसाई भी हुई थी, धुनाई भी हुई थी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सदन में चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, इतने दिन क्यों भाग रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव पे जिस दिन भी स्पीकर महोदय चाहेंगे चर्चा शुरू करें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सांसद उसमें भाग लें और देश को भी विपक्ष का असली चेहरा नजर आए। सर, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के आज प्रस्तुत होने के चलिए नीचे नहीं रखो, सब लोग नीचे यहाँ रखिए, ऐसे रखिए। सर, अधीर रंजन चौधरी काफी आपके बयान पर कम समाये थे और उन्होंने कहा कि यहाँ वहाँ से घूम कर आए फिर हमसे टक्कर लें। मैं अधीर रंजन चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ, किस राज्य के सांसद हैं? क्या अपने राज्य के बारे में थोड़ी सी भी चिंता, जहां कांग्रेस को मुश्किल से 1 सीट मिलती है? क्या कांग्रेस ने बंगाल में जाने का सोच लिया कि अब जाएंगे नहीं, ना ही चुनाव लड़ेंगे? तभी तो मणिपुर तो गए, लेकिन 21 सांसदों को लेकर बंगाल जाने की हिम्मत अधीर रंजन चौधरी जी और कांग्रेस के नेताओं की नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस वाले डरते हैं बंगाल में कदम रखने से, क्योंकि पता है बंगाल में क्या होता है, हिंसा भी होती है, हत्या भी होती है, अपराध की घटनाएं भी होती है। और अधीर रंजन चौधरी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मैं फिर कहता हूं, अगर आपने मन ही बना लिया है
कि ममता सरकार के डर से, वहां की मारपीट से आपने वहां नहीं जाना है और यहां बस सदन के बाहर खड़े होकर हल्ला करना है और सदन के अंदर भी नहीं जाना, तो दिखता है कि आपने मन बना लिया, अब आप इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। तो आपने सुना अनुराग ठाकुर 2018 में आए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण का जिक्र कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लेकर काफी जोरदार भाषण दिया था। इसके साथ ही बंगाल के मुद्दे को भी अनुराग ठाकुर उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी ने बंगाल में ममता बनर्जी के आगे समर्पण कर दिया है। लगातार अनुराग ठाकुर बंगाल को लेकर आक्रामक है। मणिपुर गए इंडिया के सांसदों से सवाल भी कर रहे हैं। अब ये भी आरोप लगा दिया है अनुराग ठाकुर ने कि चुनावी वर्ष के चलते ऐसा विपक्षी दल कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।